हेलो एवरीवन, वेलकम टू विहास्ता इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। आज की हमारी होटल मैनेजमेंट कोर्स की फर्स्ट क्लास है जिसमें हम बेसिक इंट्रोडक्शन जो है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री उसके बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा ऑनलाइन मोड से जो होटल मैनेजमेंट का कोर्स है उसकी फर्स्ट क्लास है और इसके फर्स्ट क्लास में आज हम सबसे पहले जो होटल मैनेजमेंट के कोर्स में जिस चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे, सिलेबस के बारे में, उसके बारे में मैं आपको बता दूं। तो टोटल जो हमारा ये होटल मैनेजमेंट का कोर्स है इसमें 3 मंथ्स की क्लासरूम ट्रेनिंग प्रोग्राम है एंड 6 मंथ्स की पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम है। सो जो 3 मंथ्स की क्लासरूम ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें हमने अपने पूरे सिलेबस को 6 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट मॉड्यूल में हम इंट्रोडक्शन टू हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री पढ़ेंगे। सेकेंड मॉड्यूल में हम ग्लोसरी टर्म्स, जो होटल्स में ग्लोसरी टर्म्स होती हैं, जो बेसिक टर्म्स होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। थर्ड मॉड्यूल में हम फ्रंट ऑफिस के बारे में पढ़ेंगे। फोर्थ मॉड्यूल में हम कस्टमर कंप्लेंट के साथ कैसे डील करना है इसके बारे में पढ़ेंगे। फिफ्थ मॉड्यूल में हम हाउसकीपिंग के बारे में पढ़ेंगे एंड सिक्स्थ मॉड्यूल में हम फूड एंड बेवरेजेस के बारे में पढ़ेंगे। सो इस तरह से हमने टोटल अपना जो 3 मंथ्स की क्लासरूम ट्रेनिंग प्रोग्राम है उससे हमने इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। इसमें सबसे पहले जो हमारा इंट्रोडक्शन टू हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है उसे आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि ये जो इंट्रोडक्शन टू हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है इसको, इस सिलेबस को हमने कुछ पोर्शंस में डिवाइड किया हुआ है। जैसे सबसे पहले हम एक बेसिक व्हाट डज होटल मीन्स, मतलब होटल की डेफिनेशन क्या होती है, इसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। देन जो होटल इंडस्ट्री है उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कैसे जनरेशन टू जनरेशन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ होटल इंडस्ट्री का, उसके बारे में हम समझेंगे। एक गेस्ट के लिए रूम क्या होता है, हमें अगर हम होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं और अगर हमारे होटल में कहीं पे जॉब कर रहे हैं सो हमें क्या प्रायोरिटीज़ रखना चाहिए, एक गेस्ट के लिए क्या प्रायोरिटी रहती है गेस्ट रूम के लिए, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। व्हाट डज रूम मीन्स टू अ गेस्ट। देन हम वेरियस टाइप्स ऑफ होटल्स जो अलग अलग नामों से जाने जाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड इन दिस लास्ट वी विल स्टडी अबाउट द होटल हायरार्की, कि होटल में हायरार्की क्या रहती है, क्या स्ट्रक्चर रहता है, इसके बारे में। सो हम शुरू करते हैं डेफिनेशन ऑफ होटल से। मेरे पीछे आप एक बहुत सुंदर सी होटल देख रहे होंगे और इस होटल को आखिर आपसे कोई पूछे कि व्हाट डज होटल मीन्स, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ होटल, सो आप उसे कैसे एक्सप्लेन करोगे। सो व्हाट इज होटल? अ होटल इज अ प्लेस दैट ऑफर्स एकोमोडेशन, फूड एंड बेवरेजेस विथ इनफ मनी दैट गेस्ट पे एंड होटल मेक अ प्रॉफिट। मतलब एक होटल एक ऐसा प्लेस है जो एकोमोडेशन मतलब रहने की सुविधा देता है, फूड एंड बेवरेजेस खाने और पीने की सुविधा देता है, कुछ पैसे जो गेस्ट है वो पे करता है और जिससे कि होटल भी प्रॉफिट कमाए एंड आपको एकोमोडेशन एंड फूड एंड बेवरेजेस की सर्विसेज भी मिल जाए। सो इसे ही आप होटल कहते हैं। सो अगर आपसे अब कोई व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ होटल पूछे सो मुझे लगता है आप बहुत अच्छे तरीके से बता पाएंगे। अ होटल इज अ प्लेस दैट ऑफर्स एकोमोडेशन, फूड एंड बेवरेजेस फॉर इनफ मनी टू इनेबल द होटल टू मेक प्रॉफिट। इसी के साथ ही ये एक बेसिक डेफिनेशन थी होटल की। अब हम आगे देखते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ होटल इंडस्ट्री। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम जो फेज वाइज पढ़ेंगे, ये जो बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं आज हम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का, जो बेसिक इंट्रोडक्शन है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का, उसमें सबसे पहले हमने तो पढ़ा कि क्या है एक डेफिनेशन होटल्स की, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है कि होटल इंडस्ट्री का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ कैसे। सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ होटल इंडस्ट्री इन डिफरेंट फेजेस, मतलब आज जो ये होटल इंडस्ट्री है ये कहाँ से ग्रो किया, कहाँ से किस फेजेस में ये ग्रो किया, इस बारे में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो होटल का कॉन्सेप्ट है, क्या वो आज का कॉन्सेप्ट है, क्या आज से कई सालों पहले होटल्स जैसे कॉन्सेप्ट नहीं थे? तो जी, पहले भी होटल्स थे लेकिन उन्हें अलग नामों से जाना जाता था, वो थोड़े से अलग फेजेस में थे। कैसे, उसके बारे में हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले जो ओरिजिन का होटल है वो आज नहीं है, मतलब आज जो आप देख रहे हैं ओरिजिन होटल से आज से ही नहीं, आज कई सालों पहले से ही होटल्स चले आ रहे हैं। उसको समझने के लिए हम इन फेजेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एंशिएंट और मेडिवल फेज, देन कॉलोनियल फेज एंड देन मॉडर्न फेज, जो आज का प्रेजेंट फेज है वो।
एंशिएंट एंड मेडिवल पीरियड में आप सभी जानते होंगे, जैसे हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, सो हिस्ट्री को जिस हिसाब से हम डिवाइड करते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वैसे ही हम इसे भी जो हमारी होटल इंडस्ट्री का ग्रोथ और डेवलपमेंट हुआ उसे हम इन फेजेस में पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले एंशिएंट और मेडिवल एरा, कॉलोनियल एरा मतलब जब ब्रिटिश हमारे यहाँ पे ब्रिटिश शासन था उस टाइम पे होटल इंडस्ट्री का कैसे ग्रोथ हुआ। एंड इन थर्ड फेज वी विल स्टडी अबाउट प्रेजेंट कंडीशंस, प्रेजेंट राइज ऑफ द होटल्स। सो सबसे पहले मैं आपको एंशिएंट और मेडिवल फेज में होटल इंडस्ट्री के बारे में बताता हूँ कि उस समय कैसे ग्रोथ हुई। सो अगर मैं आपको बताऊँ कि जब भी एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमारी शुरुआत होती है सिंधु घाटी सभ्यता से, इंडस वैली सिविलाइजेशन से। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे भी होटल का कॉन्सेप्ट था। कैसे? जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, अगर आपने पढ़ा होगा, सो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आज से 4000 साल पहले वो लोग भी व्यापार करते थे, बिजनेस करते थे, एंड बिजनेस पर्पस के लिए एक जगह से दूसरी जगह वो जाते थे और ये ट्रैवलिंग काफ़ी दिनों में होती थी। जैसे मेसोपोटामिया, चीन, इन सब के साथ हमारे फॉरेन ट्रेड रिलेशन थे उस समय, आज से 4000 साल पहले भी। सो उस समय लोग कई दिनों की, कई महीनों की यात्राएं करके, ट्रैवलिंग करके एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचते थे। जब वो ये यात्राएं करते थे तो वो किसी जगह पे तो रुकते रहे होंगे और उन्हीं जगह जो है जहाँ पे वो एकोमोडेशन सर्विसेज ऑफर करते थे, जहाँ पे वो खाने और पीने की व्यवस्था करते थे अपनी, वही तो आज की होटल्स हैं। उसी तरीके से उस समय जब प्राचीन भारत था हमारा, एंशिएंट टाइम में, वैदिक टाइम की अगर हम बात करें, सो उस समय लोग बहुत ज़्यादा धर्म यात्राएं भी करते थे। मतलब जो हमारे रिलीजियस प्लेसेस हैं वहाँ पे घूमने के लिए जाते थे। जैसे चार धाम का कॉन्सेप्ट, जो चार धाम है वो आज का नहीं है, आज से कई वर्षों, कई 100 सालों पहले से चार धाम की यात्राएं चली आ रही है। चार धाम मतलब ऊपर बद्रीनाथ, नीचे रामेश्वरम, इधर द्वारका और इधर पुरी, इस तरह से चार धाम कहे जाते थे। लोग पहले इन धर्म यात्राओं को चार धाम यात्राएं करते थे। सो इनके लिए महीनों महीनों तक के ट्रैवलिंग करते रहते थे। तो वो कहीं पे तो रहते रहे होंगे, वो जहाँ रहते थे वो आज की होटल्स हैं। सो उन्हें क्या कहते थे पहले? धर्म यात्राओं के दौरान जो लोग जिस स्थानों पे रहते थे उसे धर्मशाला कहते थे। मुझे लगता है कि आप लोगों ने अभी भी धर्मशाला नाम तो सुना ही होगा। लॉजिंग के लिए धर्मशाला आज भी पॉपुलर है। वह धर्मशाला का कॉन्सेप्ट आज से 3000-4000 साल पुराना है। धर्मशाला इसीलिए ही होती थी कि जो लोग धर्म के लिए एक जगह से दूसरी जगह, जो रिलीजियस प्लेसेस है, धार्मिक स्थान है, वहाँ पे जाते थे और कुछ स्थानों पे जब रुकते थे तो वो रुकने वाला स्थान कहलाता था धर्मशाला, और वही धर्मशाला आज की होटल्स हैं। इसी के साथ जब मेडाइवल टाइम में, मतलब मध्यकालीन टाइम में अगर मैं बात करूं, सो हमारे यहाँ पे बहुत सारे ट्रैवलर्स हैं। मध्यकालीन भारत में, मध्यकालीन इतिहास में ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा चलन हो गया था कि लोग विश्व घूमना चाह रहे थे। जैसे हमारे यहाँ पे भी बहुत सारे यात्री आए हैं। इब्न बतूता एक बहुत फेमस ट्रैवलर है जो मोरक्को से आए थे यहाँ पे। इसी के साथ वास्को डी गामा आपने सुना होगा, कोलंबस सुने होंगे। ये सारे ट्रैवलिंग करके पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर रहे थे। ऐसे बहुत सारे ट्रैवलर्स थे। सो ये जो ट्रैवलर्स थे, ये एक स्थान से दूसरे स्थान जब जाते थे तो कहीं पे रुकते थे। उन स्थानों को कहा जाता था मुसाफिर खाना। मुझे लगता है मुसाफिर खाना भी आपने टर्म सुना होगा। मुसाफिर खाना क्या है? आज की होटल्स ही हैं। अब हम आगे और बढ़ते हैं। जब आया कॉलोनियल फेज। कॉलोनियल फेज मतलब जो आया ब्रिटिश शासन। ब्रिटिश शासन में भी जो होटल्स के कॉन्सेप्ट थे, मतलब 18th सेंचुरी वगैरह का आप टाइम ले लीजिए, 18th-19th सेंचुरी, उस समय भी होटल्स के कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बढ़ने लगे। जो ब्रिटिशर्स थे वो लोग भी मतलब जब यहाँ पे वो शासन कर रहे थे, सो वो लोग भी छुट्टियाँ मनाने कहीं कहीं जाते थे। जैसे आपने सुने होंगे जो शिमला, डलहौजी एक प्लेस है हिमाचल प्रदेश में, हमारे यहाँ के वॉइसरॉय थे डलहौजी, वो वहाँ पे गए और उन्हें इतना अच्छा लगा वो जगह कि उन्होंने अपने नाम पे उस प्लेस का नाम रख दिया डलहौजी। इस तरह से बहुत जगह पे वो इंडिया में भी ट्रैवलिंग करने जाते थे। उसके लिए जाते थे तो वो किसी स्थानों पे रुकते थे। सो उसके लिए उन्होंने उस समय होटल्स डेवलप करना शुरू किए। जो आज ताज ग्रुप ऑफ होटल्स हैं वो उस समय से, कॉलोनियल पीरियड से हमारे यहाँ पे चला आ रहा है।
ताज मुंबई जो है उसकी स्थापना मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस ही हो गई थी, उसका इस्टेब्लिशमेंट हमारी इंडिपेंडेंस से पहले ही हो गया था और ये आज इंडिया का सबसे बड़े होटल चेन्स में से एक है। और इसी के साथ साथ जैसे जैसे हम इंडिपेंडेंट हुए तो आता है हमारा मॉडर्न फेस, मतलब आज की प्रेजेंट कंडीशन। जब हमारा देश आज़ाद हुआ धीरे धीरे हमारी इकोनॉमी और बढ़ने लगी और लोग ट्रैवलिंग टूरिज़्म पे लोग इन्वेस्ट करने लगे। और आज की प्रेजेंट कंडीशन अगर आप देखते होंगे तो आपको पता होगा कि आज की जो जनरेशन है वो टूरिज़्म एंड ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रखती है, वो टूर्स एंड ट्रैवल्स में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहती और अपने बेटर कंफर्ट और लग्जरी के लिए खर्च करने में बिल्कुल भी कतराती नहीं है। तो नए नए होटल्स के कॉन्सेप्ट्स को बर्थ मिला, बहुत सारी होटल चेन्स आई। जैसे पॉपुलर होटल चेन से एक ITC वेलकम ग्रुप जो इंडिया की बहुत पॉपुलर होटल चेन है, दूसरा ताज होटल ग्रुप, ये भी पॉपुलर होटल ग्रुप है, शेरटन होटल्स, हयात होटल्स, इस तरह से कुछ पॉपुलर होटल ग्रुप्स इंडिया के फेमस हैं। उसी कड़ी में हमारा विहास्ता जो है वो भी एक होटल चेन, हम वही प्रयास है हमारा कि एक बड़ा होटल चेन बने ऑल ओवर इंडिया में जिसके ब्रांचेस हों। और उसी के लिए हमारा ये जो विहास्ता इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट है ये होटल मैनेजमेंट कोर्स ऑफर करता है। सो मैंने आपको बताया कि किस तरह से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ होटल इंडस्ट्री का, कि वो आज का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो कॉन्सेप्ट है आज से कई हजार साल पुराना, जिसमें होटल्स का नेचर बदलते गया। आप देखते होंगे कि पहले धर्मशालाएं थी, मुसाफिर खाना था, और फिर नए नए कॉन्सेप्ट डेवलप होते गए और आज होटल्स बहुत ही ब्रॉड लेवल पे बहुत सारे अलग अलग नामों से रिजॉर्ट्स, होटल्स, मोटेल्स इस तरह से जाना जाने लगा। लोगों को बहुत ज़्यादा कंफर्ट अब दी जाने लगी, लग्जरी पे, डेकोर पे, इस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा और इस तरह से ग्रोथ और डेवलपमेंट हुई होटल इंडस्ट्री की। बहुत सारे बड़े बड़े होटल चेन्स उभर के आए और हमारे यहाँ पे एक नया जो होटल इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट था वो एक बूमिंग इंडस्ट्री बन गया। सो इसी तरह से ये जो आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं, सो इसकी आपको हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए कि कैसे ये होटल मैनेजमेंट एक कोर्स की तरह पे बन गया और इसके लिए आज इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों बढ़ गई है। आगे के लेक्चर्स में हम जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।